ठीक है। तो आज से हम लोग शुरू करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब टॉपिक का नाम क्या है? डीबीएमएस। डी बी मतलब डेटा बेस। वैसे डेटाबेस एक साथ ही लिखते हैं। मैनेजमेंट सिस्टम। क्लियर? देखो, इस पेपर में ही दो चीज इंक्लूडेड है। क्या क्या इंक्लूडेड है? एक तो डेटाबेस और एक उसका मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस अलग चीज है, मैनेजमेंट सिस्टम अलग चीज है। पहले ध्यान से समझो। डेटा का मतलब क्या होता है? नॉर्मली अभी मान के चलते हैं कि डेटा डेटा मतलब क्या, कुछ डेटा वगैरह। डेटा बेस का मतलब क्या हुआ? जहां पे डेटा स्टोर होता है, जहां पे डेटा रहता है। अगर हम अपने सिस्टम में फाइल के अंदर डेटा रखते हैं तो वो फाइल ही मेरा डेटाबेस हुआ। कहीं टेबल बना के डेटा रखते हैं तो वो टेबल हमारा डेटाबेस हुआ। जहां पे डेटा रहता हो वो डेटाबेस है। ठीक है। और मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब हुआ कि उस डेटाबेस को, जिस जगह डेटा है, उसे आप कैसे मैनेज कर रहे हैं। मैनेज करने का तरीका क्या है? जैसे अगर आपको वहां पे टेबल बनाना है तो कैसे बनाओगे? टेबल में डेटा डालना है तो कैसे डालोगे? टेबल से डेटा निकालना है तो कैसे निकालोगे? मॉडिफाई करना हो, डिलीट करना हो, टेबल डिलीट करना हो, तो ये सब काम कैसे करोगे? तो इन सब चीजों को हम लोग बोलते हैं मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। तो स्टार्टिंग का जो पहला दूसरा यूनिट है वो बेसिकली डेटा, खासकर फर्स्ट यूनिट सिर्फ डेटाबेस का इंट्रोडक्शन के बारे में है। डेटाबेस के बारे में, डेटाबेस क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, कैसे यूज होता है। सेकेंड यू सेकेंड टॉपिक में ईआरडी है, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। जिस डायग्राम को देखकर हम लोगों को समझ में आता है कि अ, किसी सॉफ्टवेयर का अगर हमें डेटाबेस बनाना है तो वो डेटाबेस कैसे बनेगा। ये चीज आपको समझ में आता है जब आप वो ईआरडी पढ़ोगे, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, कि उस सॉफ्टवेयर में कितने एंटिटी है, किस किस एंटिटी का हमको डेटा रखना है। वो सब चीज आपको सेकेंड यूनिट में पढ़ना है। थर्ड यूनिट में आपको पढ़ना है की वगैरह के बारे में, आरडीबीएमएस के बारे में। क्योंकि हम लोग जो डेटाबेस यूज करते हैं वो डेटाबेस क्या होता है? आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस अब बाद में हम लोग देखेंगे कि डीबीएमएस और आरडीबीएमएस में क्या डिफरेंस है। उसमें किस तरीके से आप टेबल बनाते हो, टेबल में क्या क्या होता है, वो सब हम थर्ड यूनिट में पढ़। फिर फोर्थ यूनिट में है कि जब आप टेबल बनाते हो तो टेबल बनाने के लिए आपको क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। कैसे? सीधे ऐसे ही किसी टेबल के अंदर कोई भी फील्ड नहीं डालते हैं। इस टेबल में कौन सा फील्ड डालेंगे, किस तरीके से काम होगा, ये सब सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे फोर्थ यूनिट में। वो फंक्शनल डिपेंडेंसी और नॉर्मलाइजेशन वगैरह टॉपिक है। उसके बाद पांचवा यूनिट में है एसक्यूएल। एसक्यूएल क्या है? एक लैंग्वेज होता है, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, जस्ट लाइक अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इससे किसी भी डेटाबेस पे काम किया जाता है। किसी भी डेटाबेस पे डेटा को इंसर्ट करना, डेटा को डिलीट करना, यानी डेटा का जो भी मैनिपुलेशन होता है वो सब एसक्यूएल के द्वारा होता है। तो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे, उस लैंग्वेज के बारे में, उसके कुछ कमांड्स होते हैं, कौन कौन सा कमांड किस तरीके से यूज होता है। और एसक्यूएल से हर साल कम से कम एक क्वेश्चन तो आता ही है। कमांड लिखने के लिए, टेबल बनाने का कमांड लिखो, उसमें इंसर्ट करने का कमांड, डिस्प्ले करने का कमांड, और ये सब इतना इजी है ना कि थोड़ा सा ध्यान दोगे तो समझ। और प्योर शॉट आपका वो 16 नंबर रखा हुआ है, 100%। ठीक है। तो पांचवा यूनिट में एसक्यूएल के बारे में। फिर छठा यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे कुछ सिक्योरिटी के बारे में, कि डेटाबेस पे सिक्योरिटी कैसे अप्लाई होता है, वो सारा चीज। ठीक है। तो ये तो हो गया ओवरऑल आपको डीबीएमएस टॉपिक के बारे में, कि डीबीएमएस में पढ़ना क्या क्या है यूनिट वाइज। ठीक है। हर यूनिट में किस यूनिट में क्या पढ़ना है, और हम लोग पढ़ेंगे भी उसी तरीके। अभी जो सिलेबस बनाया है ऐसा थोड़े ना है कि वो कुछ गलत बनाया है या कुछ अलग तरीके से। मोस्टली जो जो चीजें हैं उसी हिसाब से। तो अब डीबीएमएस को पढ़ने से पहले पहला चीज तो ये है कि हम इसको अब तोड़ते हैं। डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम है तो पहले तो समझते हैं डेटा के बारे में, डेटा क्या होता है। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे डेटा बेस के बारे में समझेंगे, फिर मैनेजमेंट।
ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले डेटा से। डेटा क्या होता है, फिर हम लोग डेटाबेस पढ़ेंगे। फिर तो डेटा क्या है, सिंपली डेटा इज अ प्लुरल फॉर्म ऑफ डेटम। डेटम एक वर्ड होता है जिसका प्लुरल फॉर्म है डेटा। तो डेटम मतलब सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो डेटा मतलब मल्टीपल पीस, सीधे उसका प्लुरल है। ठीक है। डेटा क्या है, एक बाइनरी कंप्यूटर रिप्रेजेंटेशन है किसी भी इंफॉर्मेशन, फॉर्मेटेड इन स्पेशल वे। मतलब देखो, कोई भी डेटा अगर हम आपको बोलते हैं ना, एक सिंपली एक डेटा ले लो, 5, 5 भी एक डेटा है। लेकिन अगर हम आपको सीधे बोल दिए 5, इसका क्या मतलब है, 5 क्या, 5 रुपया, या 5 रोल नंबर, नहीं, या 5 सब्जेक्ट, या 5 मार्क्स, इससे कोई पता नहीं चलता है। लेकिन अगर हम वहीं इसके साथ कुछ अटैच कर दे, रोल नंबर 5, ठीक है, 5 रुपया, तो ये क्या हुआ, स्पेशल फॉर्मेटिंग हो गया, स्पेशल वे हो गया समझने का। ये डेटा अब किस चीज का है, अब इसको आप यूज कर पाओगे। ठीक है। जो डेटा होता है हमारा, वो अलग अलग वेराइटी, अलग अलग फॉर्म में रहता है। जैसे टेक्स्ट नंबर के फॉर्म में हो सकता है, मतलब 1 2 3 5 जैसे बोल रहे हैं। टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकता है, जैसे आपका नाम, किसी सिटी का नाम, कंट्री का नाम, ऑन पेपर। ठीक है। एज बिट्स इन इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी। मतलब देखो, फॉर्म नंबर के फॉर्म में या टेक्स्ट के फॉर्म में कहाँ हो सकता है, पेपर पे। अगर हम लोग कागज पे लिखेंगे तो नंबर के फॉर्म में लिखते हैं, या टेक्स्ट के फॉर्म में लिखते हैं, मतलब अल्फाबेटिकल या न्यूमेरिकल। लेकिन वही चीज अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में लिखते हैं, जैसे कंप्यूटर में लिखते हैं, तो कंप्यूटर में कैसे होता है, बिट्स के फॉर्म में, बाइट्स के फॉर्म में, कंप्यूटर के मेमोरी में होता है। वही डेटा अगर आपके दिमाग में है, तो आपके दिमाग में कैसे है, नंबर के फॉर्म में, या टेक्स्ट के फॉर्म में, या बिट्स के फॉर्म में। आपके दिमाग में जस्ट एक फैक्ट है, एक कुछ फैक्ट है, नहीं बोलते हम लोग कि वो फैक्ट है, इंफॉर्मेशन है। उस तरह से ह्यूमन माइंड में हो, यानी किसी भी डेटा, कोई भी डेटा अलग अलग फॉर्म में अलग अलग जगहों पे होता है। जैसे आप एक कागज पे लिखते हो, पेपर पे लिखते हो, तो या तो नंबर लिखोगे या टेक्स्ट लिखोगे। अगर आप किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में लिखोगे तो बिट के फॉर्म में लिखोगे। अगर ह्यूमन माइंड में है तो फैक्ट के फॉर्म में है। तो ये नॉर्मल कोई भी चीज है तो वो डेटा होता है। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने देखा सिर्फ डेटा के बारे में। ऑब्वियस ये चीज वैसे भी आप लोग फर्स्ट सेम में भी पढ़े हो, डेटा एंड इंफॉर्मेशन में। अगर आप भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी से बीसीए की पढ़ाई कर रहे हो, तो आपके लिए ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया गया है। इस कोर्स में आपको सारे सेमेस्टर के नोट्स, वीडियो लेक्चर्स, प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस, मॉडल क्वेश्चंस फॉर करंट ईयर, साथ ही डाउट सपोर्ट और एग्जाम ओरिएंटेड गाइडेंस मिलेगा। ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका नाम पीसीए ट्यूटोरियल बाय प्रभात सर है। थैंक यू। तो यहाँ तक तो क्लियर है। नाउ अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, डेटाबेस। डेटाबेस क्या होता है, देखो, डेटाबेस क्या है, अ कलेक्शन ऑफ डेटा डिजाइंड टू बी यूज्ड बाय डिफरेंट पीपल इज कॉल्ड अ डेटाबेस। मतलब डेटाबेस क्या है, एक ऐसा चीज है जहां पे बहुत सारा डेटा को रखा जाता है। इस तरीके से रखा जाता है कि अलग अलग तरह, अलग अलग जगह के डिफरेंट पीपल उनको यूज कर सके डेटाबेस। ठीक है। और ये जो कलेक्शन होते हैं, डेटा का जो कलेक्शन होता है, कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा, यानी जितना डेटा हम लोग एक जगह रखते हैं, वो सारा डेटा एक दूसरे से रिलेटेड होता है। जैसे मान लो हम कहीं पे रोल नंबर लिखेंगे, तो रोल नंबर किसका, स्टूडेंट का, तो जहाँ रोल नंबर लिखेंगे उसका नाम भी लिखेंगे, कि और भी डिटेल्स लिखेंगे, सारा एक दूसरे से रिलेटेड होगा, स्टोर्ड टुगेदर, एक साथ उसको रखा भी जाएगा, विथ कंट्रोल्ड रिडंडेंसी। ये देखो, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिडंडेंसी। देखो, ईबीएमएस में कुछ कुछ चीजें आपको थोड़ा टफ लगेगा। टफ क्या लगेगा, यही कुछ वर्ड, कुछ इस तरीके का वर्ड मिलेगा ना, जो आप अगर वर्ड समझ लोगे सही से तो इजी आसान हो जाएगा।
मतलब जैसे रिडंडेंसी, बड़ा वर्ड लग रहा है, कंसिस्टेंसी, इंटीग्रिटी, तो इस तरह का कुछ वर्ड मिलेगा, उसको ध्यान से देखना। जैसे रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है? डुप्लीकेसी, सिंपल। रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेसी। अब आप ऐसे सोचो कि कहीं भी कंप्यूटर में अगर आपका नाम, कुछ भी नाम है आपका, ABC XYZ जो भी नाम है, अगर इस नाम को 10 जगह स्टोर किया जाए कंप्यूटर में, तो 10 जगह वो मेमोरी लेगा, स्पेस लेगा मेमोरी का। और 10 जगह जब हम लिखेंगे सेम चीज, तो हो सकता है कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, कहीं पे कुछ अलग स्पेलिंग हो जाए। तो इससे क्या होगा कि एक तो आपका मेमोरी ज्यादा खर्चा हुआ, डेटा डुप्लीकेट हुआ, एक ही डेटा दो तीन जगह पे लिखे, डेटा डुप्लीकेट हुआ, आपका मेमोरी ज्यादा खर्च हुआ। प्लस कंसिस्टेंसी नहीं रहा, मतलब एक समान डेटा नहीं रहा, डेटा अलग अलग हो गया, कहीं पे स्पेलिंग कुछ और है, कहीं पे स्पेलिंग कुछ और है। इसके अगेंस्ट दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि डेटाबेस कहता है कि आप डेटा को इस तरीके से रखो कि रिडंडेंसी ना हो, कंट्रोल कर ले रिडंडेंसी को। रिडंडेंसी ना हो मतलब क्या? डुप्लीकेसी नहीं हो। जैसे आपके नाम को लिखना है ना, तो नाम हम एक ही जगह लिखेंगे, कहीं 10 जगह नहीं, 10 जगह इसी नाम को यूज करेंगे, इसी नाम को यूज करेंगे 10 जगह। इससे फायदा क्या होगा? दोनों फायदा हो गया, एक तो मेमोरी हमारा बच गया, और दूसरा फायदा ये हुआ कि अगर गलत है तो सब जगह गलत, सही है तो सब जगह सही। इसी को ना बोलते हैं कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंट मतलब क्या होता है? एक समान, एक जैसा। अगर गलत है तो सब जगह गलत, सही है तो सब जगह सही। और अगर हम 10 जगह लिखे हैं डेटा, 10 जगह यही नाम लिखते हैं, तो हो सकता है 4 जगह सही हो, 5 जगह गलती हो। मतलब ऐसे भी मान लो 8 जगह सही हो, 2 जगह गलती हो, तो इनकंसिस्टेंट हो गया, मतलब डेटा एक जैसा नहीं रहा। तो अगर आप अपने डेटाबेस से डेटा की रिडंडेंसी हटा देते हो, यानी डुप्लीकेसी हटा देते हो, तो डेटा वैसे ही कंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है? तो कहने का मतलब डेटाबेस क्या कहता है कि डेटा को इस तरीके से रखते हैं, इंटर रिलेटेड डेटा को, कि वो रिडंडेंसी कंट्रोल करे, मतलब डुप्लीकेसी ना हो, टू सर्व वन और मोर एप्लीकेशन। और उस डेटाबेस को एक या एक से अधिक एप्लीकेशन से भी हम उसको अटैच्ड कर सकते। ठीक है? जैसे मान लो हम स्टूडेंट का डेटा रखते हैं, सपोज करो एगो कॉलेज का सॉफ्टवेयर बना, उस सॉफ्टवेयर में भी हम स्टूडेंट के डेटा को अटैच कर सकते हैं। मान लो BCA का अलग सॉफ्टवेयर बना, उससे भी हम स्टूडेंट के डेटाबेस को अटैच कर सकते हैं। मतलब डेटाबेस एक ही है, अलग अलग एप्लीकेशन से उसको अटैच किया जा सकता है। A database is organized in such a fashion that a computer program can quickly select desired piece of data। और डेटाबेस को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि आपके कंप्यूटर का कोई भी सॉफ्टवेयर हो, वो बहुत ही क्विकली और आसानी से किसी डेटा को निकाल सके। इसका तो सिंपल सा एग्जांपल आप लोग खुद समझ रहे हो कि आप खुद सोचो, ऑल ओवर वर्ल्ड में फेसबुक या फिर जीमेल कितने लोग चलाते होंगे? और अरबों खरबों लोग? नहीं। और उतने में से जैसे ही आप लॉगिन करते हो फेसबुक पे, आपका सारा डेटा निकाल के ला देता है। कितना आसानी से निकाल के ला देता है। आपका फ्रेंड लिस्ट, हो सकता है आपका कोई फ्रेंड हो, अमेरिका का हो, कहीं का हो, दूसरे जगह का हो, फिर भी सारे डेटा में से आपके फ्रेंड को निकाल के ला देता है। यानी बहुत क्विक रिस्पॉन्स देता है। वो इसलिए देता है कि डेटाबेस में रखा हुआ। अगर वो नॉर्मल फाइल सिस्टम में रहता, तो फिर डेटाबेस से डेटा निकालना ही मुश्किल हो जाता, बहुत टाइम लगता। ठीक है? तो मेनली डेटाबेस का मतलब क्या हुआ कि डेटाबेस एक कलेक्शन ऑफ डेटा है, जहाँ पे बहुत सारा डेटा रहता है, डिफरेंट पीपल उनको यूज करते हैं, और वो इस तरीके से इंटर रिलेटेड रहता है, और उन्हें इस तरीके से रखा जाता है कि उनमें डुप्लीकेसी नहीं हो, और एक या एक से अधिक एप्लीकेशन के द्वारा उन्हें एक्सेस किया जा सके। ठीक है? प्लस बहुत फास्ट एक्सेस किया जा सके, क्विकली सिलेक्ट किया जा सके डेटा। तो ये हो गया नॉर्मल डेटाबेस के बारे में। अब डेटाबेस के कंपोनेंट्स, किसी भी चीज के कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है? उसके पार्ट्स, या उसके अंदर क्या क्या होता है। कंपोनेंट्स का मतलब ये ना होता है, हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर का कंपोनेंट, मतलब मॉनिटर, कीबोर्ड, ये सब उसका कंपोनेंट है।
उसी तरह से डेटाबेस का कंपोनेंट क्या होता है? तो डेटाबेस के मेनली 5 कंपोनेंट कौन कौन से? हार्डवेयर, हार्डवेयर आप समझ रहे हो, सॉफ्टवेयर, वही डेटाबेस का सॉफ्टवेयर, यानी हार्डवेयर क्या हो गया? मशीन, या हार्ड डेटाबेस रखेंगे कहाँ? हार्ड डिस्क पे, वही ना जाएगा, कहीं ना कहीं तो हार्डवेयर पे ही जाएगा, तो वह हो गया हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या हो गया? डेटाबेस, जैसे अगर हम ओरेकल यूज कर रहे हैं तो ओरेकल हमारा सॉफ्टवेयर हो गया, या फिर एमएस एक्सेस यूज कर रहे हैं, माई एसक्यूएल यूज कर रहे हैं, एसक्यूएल सर्वर यूज कर रहे हैं, वो सब हमारा सॉफ्टवेयर हो गया। उसके अंदर हम लोग जो डेटा रखे हैं वो डेटा हो गया, जैसे रोल नंबर, नेम, या जो भी चीज़ है वो सब आपका डेटा हो गया। उसके बाद प्रोसीजर, प्रोसीजर का मतलब क्या हुआ? प्रोसीजर क्या होता है? ऑलरेडी आप लोग प्रोग्रामिंग किए हो ना, प्रोग्रामिंग में हम लोग यूज करते हैं एक चीज, फंक्शन। बेसिकली आप यही समझो कि फंक्शन जैसा होता है ना, वैसा ही प्रोसीजर भी है। प्रोसीजर भी क्या है? फंक्शन का ही एक टाइप है। जैसे हम लोग सी को बोलते थे ना, प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या होता था? जिसमें फंक्शन में बांटा हुआ रहता था प्रोग्राम। ठीक है, तो इसीलिए उसको प्रोसीजर बोलते हैं। प्रोसीजर भी अभी के लिए आप यही समझो कि प्रोसीजर मतलब फंक्शन, फंक्शन मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी अगला कंपोनेंट क्या है? प्रोसीजर, यानी कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। उसके बाद पांचवा कंपोनेंट क्या है? डेटाबेस एक्सेस लैंग्वेज, डेटाबेस को एक्सेस करने वाला लैंग्वेज, ऐसा लैंग्वेज जिसका यूज करके डेटाबेस को एक्सेस किया जा सके। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत ना हो? अब इसको एक छोटा सा फिगर से समझो। इस तरीके से आपका हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर के ऊपर आपका सॉफ्टवेयर रहता है, तो हार्डवेयर पे ही ना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, बाहर में यूजर बैठा हुआ है, यूजर अपना डेटा सेंड करता है, किसको? सॉफ्टवेयर को देता है। हम लोग कोई भी डेटा डालते हैं तो कहाँ डालते हैं? जैसे छोड़ो डेटाबेस छोड़ो, आप फाइल ही देखो, तो आपको कहा जाएगा कि आप अपना एप्लीकेशन लिखो कोई कंप्यूटर में, तो एप्लीकेशन कहाँ लिखोगे? कंप्यूटर में कैसे लिखोगे सीधे डेटा? कोई ना कोई आपको सॉफ्टवेयर लिखना निकालना पड़ेगा, जैसे एमएस वर्ड, एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर हो गया। वैसे ही डेटाबेस का जो सॉफ्टवेयर होगा, एमएस एक्सेस या ओरेकल, उसको लोगे, उसमें आप अपना डेटा डालोगे, और वह सॉफ्टवेयर आपके डेटा को हार्डवेयर पर जाकर स्टोर करेगा। साथ ही यूजर प्रोसीजर लिखेगा। प्रोसीजर क्या? प्रोसीजर का मतलब हो गया फंक्शन। वो फंक्शन में ये लिखेगा कि डेटा किस तरीके से डेटाबेस में रहे, कैसे स्टोर हो, अगर वहां से निकालना है तो कैसे निकाले, मतलब प्रोसीजर आप समझ लो, रूल रेगुलेशन। और इन सारे काम को करने के लिए आपके पास डेटाबेस को एक्सेस करने का लैंग्वेज होगा, किसके पास? यूजर के पास। उस लैंग्वेज के थ्रू अपना डेटा भी भेजेगा, प्रोसीजर भी भेजेगा, डेटा भी लेगा और प्रोसीजर भी लेगा। क्लियर? तो ये हो गया नॉर्मली डेटाबेस का कंपोनेंट्स। देखो नीचे अब आपको नोट्स में वही सब चीज मिलेगा। हार्डवेयर, हार्डवेयर क्या होता है आप समझ रहे हो? क्या है? नॉर्मली जो हार्ड डिस्क है या इनपुट आउटपुट चैनल है डेटा का, ये सब आपके जितने भी फिजिकल कंपोनेंट्स हैं उन्हें हार्डवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर क्या है? ये तो सबसे मेन कंपोनेंट है, मतलब प्रोग्राम, वह प्रोग्राम जो डेटाबेस को एक्सेस करने का जगह देता है, या जहाँ से हम एक्सेस करते हैं। जैसे ओरेकल हो गया या एमएस एक्सेस हो गया, ये सब आपका सॉफ्टवेयर हो गया। डेटा क्या होगा? डेटा भी आप समझ रहे हो कि डेटा इज द रिसोर्सेस, जिस चीज को हम लोग डीबीएमएस में स्टोर करेंगे। ठीक है, डीबीएमएस क्रिएट करने के पीछे हमारा मोटिव भी यही होता है कि हम डेटा को स्टोर करें और उनको मॉडिफाई करें या उनको मैनिपुलेट करें। नेक्स्ट है प्रोसीजर। प्रोसीजर का मतलब क्या हुआ? प्रोसीजर क्या है? जनरल इंस्ट्रक्शन, कुछ इंस्ट्रक्शन देना कि आपका डेटाबेस कैसे आपके डेटा को मैनेज करे, उस चीज का इंस्ट्रक्शन देना। और डेटाबेस एक्सेस लैंग्वेज क्या है? तो सिंपली एक तरह का लैंग्वेज है जिसका यूज करके हम अलग अलग कमांड लिखते हैं डेटा को एक्सेस करने के लिए, इंसर्ट करते हैं, अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं डेटा को। ये सारा काम डेटाबेस एक्सेस लैंग्वेज के। ठीक है, तो अभी आप लोगों ने क्या पढ़ा? डेटाबेस और उनका, अभी आप लोग डेटाबेस और डेटाबेस के कंपोनेंट्स। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत?